ओम हे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भोले सतगुरु महाराज गणेश महाराज की भोले साचे दरबार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी विद्वान स्वामी सखा हमारे विद्वान स्वामी सखा हमारे हे राधे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे राधे नारायण वासुदेव हे राधे नारायण वासुदेव। बोले कार्तिक महात्म की भगत मंडली की कार्तिक में नहाने वाली माता बहनों की बोल साचे। कार्तिक मास महात्म में 27वां अध्याय है। जय हो जय हो। बोल साचे दरबार की। कल कितनी सुंदर कथा चली हुई थी। उस ब्राह्मण की राजा के आपस में शर्त लग गई कि कौन सा पहले भगवान विष्णु का दर्शन करेगा। और मैंने कल भी बताया था भगवान ओनली भाव के भूखे हैं, ना कि सोने चांदी के। तब गणों ने कहा, किसको कहा बताओ। गणों ने किसको कहा? धर्मदत्त ब्राह्मण को कहा था। ये जो गण है ना, गण जो कला को जो गण ऊपर ले जा रहे थे ना, तब धर्मदत्त ने पूछा था उनसे किसका पुण्य क्या है। तब उसने बताया को कार्तिक मास की कथा सुनाई जिसके भाव से कोई तर गया हो। तब बताता है उसने कहा था धर्मदत्त ने, जो एकादशी का व्रत तो भगवान विष्णु का व्रत तो दुनिया करती है, लेकिन कोई सरल उपाय बता दे जिससे उनको मोक्ष हो जाए। किनको कहा था? गणों को कहा था। जो गणों ने कथा सुनानी शुरू की थी, वह एक राजा था जिसका नाम चोल था, एक ब्राह्मण था जिसका नाम विष्णुदत्त था। तब ये कहते हैं विष्णुदत्त एक दिन भोजन तैयार करने में तल्लीन था, बिल्कुल भोजन तैयार कर रहा था। बिल्कुल एक आदमी माता बहनें ऐसी होती हैं, एक बार में कई काम करते हैं। रोटी भी रख देंगे, सब्जी भी रख देंगे, चाय भी बने जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। और एक आदमी एक काम में इतनी लगन हो जाती है, तल्लीन हो जाती है भाई श्रद्धा से। इसी प्रकार उस ब्राह्मण ने भी उस भोजन में बिल्कुल बनाने में व्यस्त था। कोई उनका भोजन उसने भोजन बनाया और जो अन्य कार्य में लगा तो उसका भोजन चुरा कर ले गया। लेकिन सायकाल की आराधना हो सके उसने दोबारा भोजन भी नहीं बनाया। नारद जी ने कहा, देखो ये कथा ना नारद जी बता रहे किसको? राजा पृथु को। हे राजन, इस तरह लगातार ऐसा चोरी करते करते 7 दिन बीत गए। भोजन बढ़ावे जब को उठा ले जाओ, भोजन जब को उठा ले जाओ। वो ब्राह्मण 7 दिन तक भूखा ही रहा। एक दिन उसने सोचा आज तो मुझे देखना ही पड़ेगा ये भोजन चुरा कर को ले जाता। यह सब हैरान होकर सोचने लगा, बड़ी विचित्र घटना है, न जाने हर रोज कोई भोजन चुरा कर ले जाता है। इस देवस्थान को छोड़ना चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो मेरी जो पूजा वो छूट जाएगी। देखो हम ना गृहस्थी ना स्वार्थी होते ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हमने कोई नियम कर लिया ना भाई, नित्य दिन जोत बत्ती करेंगे या पूजा करेंगे, और कोई ब्याह शादी बीच में आ जाते हैं ना व्रत, पंडित जी ये व्रत इस दिन कर सकते हैं, आज शादी है, इसलिए वो व्रत छोड़ दो। लेकिन उस ब्राह्मण ने भी नियम बना रखा था, भाई देखो भगवान को पाना है ना, तो मुझे नियम तोड़ दिया ना तो मेरे दर्शन नहीं होंगे। उसने 7 दिन तक भोजन नहीं खाया बेचारे ने। तब मुझे भोजन तुरंत नहीं खाना चाहिए, बिना भोग लगाए भगवान को। देखो एक बात और रहती है, आप सभी माता बहनें मंदिर में आती हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सबके घर में लड्डू गोपाल होते हैं। जब तक हम ना भगवान को भोग नहीं लगाते ना, तब तक हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये हमारा वैष्णव का नियम होता है, ब्राह्मणों का, ब्राह्मण हो कोई भी हो। इसमें सभी को पहले भगवान का भोजन लगाना, भोग लगाना चाहिए, उसके पश्चात हम स्वयं भोजन करें। देखो तुलसी लड्डू गोपाल को तो तुलसी का मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए, और जो आप जो बनाते हैं भोजन उसका भी लगाना चाहिए, लेकिन बिना लहसुन प्याज। ठीक है, लड्डू गोपाल ना हो तो वैसे भोग लगाओ ना, कोई भी देवता हमारे, कोई भी सुनो, भोजन चाहे आपका 1 बजे बनो, भोजन आपका चाहे 1 बजे बनो, जब तक आपने भोजन नहीं कर, बोलो विष्णु भगवान की। लेकिन सुनो ध्यान से, देखो ऐसे बातें ना करो। ये जो ना 2 बातें ना, क्वेश्चन मेरे से किया करो आपस में। जिससे घर में लड्डू गोपाल नहीं है ना, तो भगवान विष्णु तो है ना, राधा कृष्ण तो है ना, राम तो है ना, कुल देवता तो है, हमारे पितर तो है ना। आप दरबार में किसी को भोग लगा सकते हो, कटोरी में छोटी में, ठीक है, और उस भोग को अगले दिन आप खा सकते हो। जैसे मान लो रोटी का भोग लगा दिया, रोटी को अपने पौधों में डाल दो, भाई पैरों में ना आए, मिस्त्री का लगाया, मिस्त्री अपने परिवार में चाय में डाल ली, वैसे खा ली। आप भोजन भले, वैसे भोजन का नियम होता 12 बजे पहले भोग लगाना चाहिए भगवान जी को। जब भी आपके घर में भोजन बनता है, 10 बजे बनता है, 9 बजे बनता है, तब तक आपने भोजन नहीं करना है। पहले माता बहनें क्या करती थी, पहले अग्नि चूल्हे को लीप करके ना 1 टुकड़ा चूल्हे में डाल देती थी, भोग लगा अग्नि का, मीठे का, उसको नित्य हवन बोलते थे, होम। उससे ना उनके घर में पित्तर दोष कभी नहीं आया करता। और आज तो गैस पर धरता था, गैस रुक जाएगी, वो साथ दरबार की। तब नु कहा है वैष्णव को ना भगवान का भोग लगाने से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। 7 दिन तक उसने भोजन बीत गए, आज का दिन और सही। उस ब्राह्मण ने कहा भाई 7 दिन बीत गए, आज और देखे जाएंगे। लेकिन वो बैठ गया, आज भोजन बना करके बैठ गया, देखो भोजन कौन ले जा रहा है। तब कुछ देर बाद एक चंडाल आया, अत्यंत शरीर से दुर्लभ, बिल्कुल उसके शरीर से चमड़ी चिपकी हुई थी, और चंडाल जो है भोजन चुरा करके भागने लगा ना, तो विष्णुदास ने कहा अरे भाई सूखा भोजन को ले जा रहे हो, घी भी ले जाओ साथ में। मैं जब से लाइन में आया था ना, पंडिताई लाइन में, पंडिताई जो मैंने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी, उस समय बताते थे बड़े जो कि ब्राह्मण को जो भोजन कराते हैं ना, उसको थोड़ा थोड़ा घी डाल देते हैं। उसको बोला कि इसको प्रेत भोजन बोलते हैं।
इसने भी ऐसा कहा, भाई जो भोजन तो ले जा रहा है इसको ऊपर तो भोजन बोलते, लेकिन थोड़ा घी भी साथ में ले जा, तू सूखा कैसे खाएगा। लेकिन आजकल वे घी भी नहीं रहे। तब ऐसा कहकर ब्राह्मण श्रेष्ठ आगे बढ़ा विष्णु देव की ओर, विष्णु को अपनी ओर आता देख करके वो भागने लगा। लेकिन भाग कैसे रहा था, भाग भी रहा था लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था, उसके वही पैर फिसल रहे थे। और उस ब्राह्मण से डर करके वह दौड़ ना सका और भूमि पर गिर गया और मूर्छित हो गया। तब उस ब्राह्मण ने क्या किया, उसको पंखा करने लगा, हवा करने लगा। हवा करने के बाद उसने जो ही देखा उसके देख करके आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसके सम्मुख भगवान विष्णु थे। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप अलसी के फूल के समान छाती में कौस्तुभ माला धारण किए हुए साक्षात विष्णु भगवान खड़े हुए। उनसे कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता द्विज, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण जब देखो कोई चीज़ आती है ना सामने, एकदम तो कोई चीज़ मिल जाती है तो वो आदमी पजल हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस शास्त्र में बताया गया है, जब किसी की डेथ हो जाती है ना तो गोबर से लिपना चाहिए, तिल डालना चाहिए, कुशा डालना चाहिए। चाहे कोई पूजा पाठ करने वाला भी होना, जब ऐसे काम होता है सब कुछ दिमाग से फिसल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता उसे। अब वो ब्राह्मण भी भगवान की स्तुति करना भूल गया। एक तो ब्राह्मण को देख, विष्णु भगवान को अपने सामने देख करके जो है भगवान दर्शन सात्विक भाव से मुक्त होकर ब्राह्मण उसकी स्तुति और प्रणाम कुछ भी नहीं कर सका। तभी इंद्र आदि सभी देवता वहाँ पर आ गए। गंधर्व अप्सराएं नृत्य गान करने लगी और ब्राह्मण ने भी उन्हें उतावला होकर के प्रणाम किया। जो ही संपूर्ण देव गंधर्व अप्सराएं नृत्य गान कर रही थी तो भगवान विष्णु ने अपना दिव्य स्वरूप ब्राह्मण को दिखलाया और उससे आलिंगन किया, उसको गले से लगा लिया और दिव्य विमान में बैठ करके उसे बैकुंठ धाम को ले गई। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाता देख करके चोर ने देखा और उन्हें अपने गुरु आचार्य मुद्गल से कहा, मैंने कितने यज्ञ आदि किए सब व्यर्थ हुए, जितने मैंने दक्षिणा दी वह सब असफल हुई, भगवान विष्णु के दर्शन मुझे नहीं हुए। विष्णु भगवान ने केवल श्रद्धा और भक्ति भावना से उसके दर्शन मात्र प्रभाव से विष्णु भगवान को ने उसको दर्शन देकर कहा, हे राजन, भक्ति ही सर्वोपरि होती है। मुझे विष्णु भगवान का दर्शन के लिए राज का काज जो वो सब त्यागना होगा। राजा को पुत्र नहीं था, इसलिए अपने भाणजे को गद्दी दे करके उसका अधिकारी बना करके जो चोर राजा था वो विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गया और भक्ति करता रहा। एक दिन जब भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए तो अग्नि कुंड में कूद गया, उसको बोलते भक्ति। तब जब अग्नि कुंड में कूदा तो भगवान ने उसको गोदी में उठा लिया और कहा, मैं तेरे त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। और उसको भी विमान में बिठा करके सीधा बैकुंठ धाम को ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और चोर राजा को सुशील बना करके अपना द्वार पाल बना दिया। बोलो विष्णु भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद। बोलो श्री कृष्ण गोविंद।
हे नाथ नारायण वासु। और साचे दरबार की कार्तिक मास महात्म 27वां अध्याय संबल साचे दरबार की